प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो प्रमुख परिमंडलों में आपके स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल आपका चल रहा है। हमारे पृथ्वी वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। ये आपके पृथ्वी की सतह को शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है बच्चों? पवन कहा जाता है। जीव मंडल आ गया है, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल होते हैं। तो चौथा आपका मंडल आ गया जीव मंडल।
जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत, पहला तो हो गया जंतु जगत और दूसरा हो गया पादप जगत। ये दो भाग हो गए आपके। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? दो भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। जंतु जगत जीवधारियों के लिए, पादप जगत पौधों के लिए। तो जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से, झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को
भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये आपका जीव एवं जैवमंडल हो गया। इसके पहले वायुमंडल था और इसके पहले आपका महासागर में बताया गया। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर भी एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में देखें, वायुमंडल को आपको लिखना है वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर से हमारी पृथ्वी के चारों ओर से हमारे पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से गैस की एक
परत से गैस की एक परत से घिरी हुई है, घिरी हुई है, घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से, गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इन परतों को वायुमंडल 1600 किलोमीटर, वायुमंडल 1600 किलोमीटर वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ऊंचाई तक फैला है, ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, वायुमंडल को उसके घटकों वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर, घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर, अन्य के आधार पर अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। इन परतों को
पृथ्वी की सतह से इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए नंबर 1 में शोभमंडल नंबर 2 में समताप मंडल नंबर 3 में मध्य मंडल नंबर 4 में आयन मंडल नंबर 5 में बहिर्मंडल अब आता है आपका मुख्य रूप से जैवमंडल जीवमंडल या जैवमंडल जीवमंडल या जैवमंडल या जैवमंडल स्थल जल तथा हवा स्थल जल तथा हवा स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग हवा के बीच का एक सीमित भाग स्थल जल तथा हवा स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है ये वो भाग है यह वह भाग है स्थल मंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वो भाग है जहां जीवन मौजूद है। ये वो भाग है जहां जीवन मौजूद है।
मौजूद है। स्थल मंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वो भाग है जहां जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीव मंडल के प्राणियों को 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 मुख्यतः दो भागों में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। नंबर 1 में है आपका जंतु जगत। जंतु जगत और दूसरे नंबर में है पादप जगत। पादप जगत ये जीव मंडल को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में। पहला है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। पादप जगत इसलिए पादप जगत इसलिए भूमंडल वायुमंडल वायुमंडल इसलिए भूमंडल वायुमंडल तथा जलमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक जलमंडल के बीच के प्राकृतिक इसलिए भूमंडल वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों
संसाधनों के सीमित उपयोग की, संसाधनों के सीमित उपयोग की, सीमित उपयोग की आवश्यकता है, की आवश्यकता है। ये आपका दोनों मंडल हो गए आपके। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। अब आता है जीवमंडल या जैवमंडल। जीवमंडल या जैवमंडल स्थल मंडल, स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वो भाग है जहां जीवन मौजूद है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। साधनों की सीमित, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार सभी बच्चों से। नमस्ते। नमस्ते। संदीप कुमार।